ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुकती है, वहां लोको पायलट उतरता है और वापस जब अपने सीट पे जाके देखता है तो वहां का मंजर देख के लोको पायलट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो साक्षात काल को अपने सीट के इर्द गिर्द घूमते देख के एकदम से चकरा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। जब ट्रेन में बैठे लोगों की इसकी सूचना मिलती है कि भाई साहब, लोको पायलट इस वजह से भाग खड़ा हुआ है क्योंकि उसके सीट के इर्द गिर्द जो है एक भयानक सांप बैठा हुआ है। सांप भी ऐसा वैसा नहीं, सांप ऐसा जिसके काटने से भारत में सबसे ज्यादा जो है वो जाने जाती हैं। और साक्षात काल को जब लोको पायलट देखता है तो एकदम से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आगे क्या होता है, इस कहानी में आगे क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों से समझिए कि आखिरकार होता क्या है। आपको बता दूं कि पलामू एक्सप्रेस जो है वो पटना से चलती है और पटना से चल के जो है वो जाती है रामगढ़। रामगढ़ और पटना के बीच में एक स्टेशन पड़ता है तारेगना, जो कि तारेगना स्टेशन जो है वो बिहार में ही है और यहीं पे ट्रेन आके रुकती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है, लोको पायलट उतरता है और जब वक्त देखता है कि अब भाई साहब आगे हम इस ट्रेन को लेके बढ़े, तब तक सीट का मंजर देख के उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके सीट के आसपास जो है एक नाग बैठा होता है। नाग भी ऐसा वैसा नहीं, नाग ऐसा जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा लोगों की जाने जाती है। और यह सब कुछ देख के एकदम से उसका रूह कांप जाता है। जब सांप के ऊपर उसकी नजर जाती है तो उसे पता चलता है कि भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक सांप है। वो वहां से भाग खड़ा होता है। इसकी सूचना जो है वो बाकी लोगों तक पहुंचाता है वॉकी टॉकी से कि भाई साहब यहां का मंजर बहुत खतरनाक है। लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग भी उतर के देखने आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा सांप निकल गया जिसे देख के लोको पायलट को ट्रेन छोड़ के भागनी पड़ी। जब आके देखते हैं तो एक सांप दिखता है। सांप का नाम है स्पेक्टिकल कोबरा। आमतौर पे हम लोग देहाती भाषा में इसे गहुवन बोलते हैं बिहार में। और जब स्पेक्टिकल कोबरा को ट्रेन के इंजन में देखा जाता है तो एकदम से सब लोगों के मन में खौफ जो है वो पैदा ले लेता है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उधर रेस्क्यू टीम को खबर करना पड़ता है कि भाई साहब इतना जहरीला सांप जो है वो ट्रेन के बोगी में जा घुसा है। ट्रेन के बोगी नहीं, ट्रेन के इंजन में जा घुसा है। और दृश्य ऐसा कि पूछिए मत। साक्षात काल को बैठे देख लोगों के भी रूह कांप जाते हैं। लोग भी इधर उधर बिखर जाते हैं। लोग भी डर जाते हैं कि अब क्या होगा। उधर लोको पायलट साहब जो है उनके तो पसीने छूट रहे होते हैं कि अगर जरा सा भी मिस्टेक होता और मैं अगर ये सब कुछ देखता नहीं तो शायद आज एक बड़ा हादसा हो जाता मेरे साथ। लेकिन अभी लोको पायलट साहब जो है वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए तो उस सांप को निकालने के लिए वहां से 2 घंटे तक लोग मशक्कत करते हैं, तब जाके उस सांप को रेस्क्यू कर पाना मुश्किल होता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आमतौर पे सांपों का रेस्क्यू जो है वो 15 से 20 मिनट में हो जाता है, खासकर गहुवन सांप का। लेकिन वो इतना एग्रेशन में होता है, इतना गुस्से में होता है और ऐसे लोगों को देख के फुफकार रहा होता है कि एकदम से सब लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी डरे डरे जो है उस सांप का रेस्क्यू करती है। पहले तो लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे ही चला जाए, लेकिन वो सांप जाती नहीं है। आमतौर पे हमारे यहां ट्रेनें लेट होती है और उसके वजह जो भी रहते होंगे, लेकिन इस बार 2 घंटे तक ये ट्रेन हिलती नहीं है अपने जगह से। और इसके पीछे का वजह जो है वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और इस कोबरा की वजह से ट्रेन अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती, क्योंकि लोको पायलट साहब जो है वो तो एकदम से फरार हो जाते हैं। एकदम उनका होश फाख्ता हो गया होता है। कुछ देर के लिए उनका माइंड जो है एकदम से शिथिल पड़ जाता है कि आखिरकार अब किया क्या जाए। लेकिन फिलहाल अगर बताऊं आपको तो अभी ट्रेन जो है वो अपने जगह पे पहुंच गई है।
पायलट साहब जो हैं, लोको पायलट साहब, वो भी एकदम सुरक्षित हैं और सब लोग जो है वो अच्छे से जगह पे पहुंच गए हैं। बाकी अगर इस सांप की बात की जाए तो बहुत खतरनाक सांप है। सबसे ज्यादा जाने जो है इसी सांप के काटने की वजह से इंडिया में जाती है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है वो पाया जाता है और इस जहर का तोड़ जो है वो तो है, हर सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो रखा भी जाता है, क्योंकि बिहार में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसी वजह से अगर ये सांप आपको बाइट करता है तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको जो एंटी वेनम है वो देना एकदम से लाजमी हो जाता है। अगर आप देर कीजिएगा तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। बाकी इस स्टोरी को लेके, इस सांप को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।